गौतम बुद्ध और गुस्से की आग। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बहुत लोग कहते हैं गरीबी, बीमारी, अकेलापन या कठिनाइयाँ। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा शत्रु गुस्सा है। गुस्सा न केवल दूसरों को जलाता है बल्कि सबसे पहले हमें ही भीतर से नष्ट करता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार गुस्से की आग को शांति से बुझाया। उनकी यही क्षमता उन्हें महान करुणामयी शिक्षक बनाती है। आज मैं आपको उनकी एक प्रसिद्ध कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और मौन से देना चाहिए। राजगृह नगर का एक सुंदर दिन था। सैकड़ों लोग बुद्ध का प्रवचन सुनने आए थे। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे और उनके शब्दों की मधुर धारा सबके हृदय को भिगो रही थी। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति वहां आया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में आग थी और आवाज क्रोध से कांप रही थी। वह चिल्लाया, अरे गौतम, लोग तुम्हें महान कहते हैं, लेकिन तुम केवल लोगों को बहका रहे हो। तुमने युवाओं को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम गरीबों को भिक्षा मांगने की शिक्षा देते हो। तुम समाज का संतुलन बिगाड़ रहे हो। वह रुक रुक कर अपशब्द कहता रहा। उसकी हर बात जहर से भरी थी। बुद्ध के शिष्य यह सब सुनकर असहज हो गए। आनंद, जो बुद्ध के सबसे निकट थे, बोले, गुरुजी, इस व्यक्ति का अपमानजनक व्यवहार असहनीय है। हमें इसे रोकना चाहिए। यह आपके जैसे पूजनीय महात्मा का अपमान कर रहा है। अन्य शिष्य भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए। किसी ने कहा, इसे बाहर निकालो। किसी ने कहा, इसका उत्तर कठोरता से देना चाहिए। लेकिन बुद्ध वहीं शांत बैठे रहे। उनका चेहरा स्थिर और मुस्कुराता हुआ था। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भद्र पुरुष, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंका। उसने सोचा कुछ षड्यंत्रपूर्ण प्रश्न होगा, लेकिन यह तो बहुत सरल था। उसने उत्तर दिया, जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द दिए, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब बताओ, वह अपशब्द किसके पास रह गए? यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। वह क्रोधित व्यक्ति मौन हो गया। उसके चेहरे का क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध जलती हुई आग के समान है। तुम इसे किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले इसकी गर्मी तुम्हें ही जलाती है। जो व्यक्ति क्रोध में रहता है उसका मन शांति से वंचित हो जाता है, और जब मन अशांत है तो सुख और ज्ञान का मार्ग कभी खुल नहीं सकता। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो, किसी व्यक्ति को किसी ने अपमानित किया। वह बदला लेने की सोचने लगा। यह वैसा ही है जैसे कोई अपने शत्रु को मारने के लिए जहर का प्याला खुद पी ले। उसे लगता है कि जहर शत्रु को नष्ट करेगा, लेकिन नष्ट तो वह स्वयं हो जाएगा। क्रोध भी ऐसा ही जहर है जो पहले हमें मारता है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध उस तूफान की तरह है जो सब कुछ उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन ध्यान रहे, तूफान कभी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति धैर्य का दीपक अपने भीतर जलाए रखता है, उसका प्रकाश कभी नहीं बुझता। तूफान आएगा और चला जाएगा, लेकिन दीपक की रोशनी अंधकार को मिटाती रहेगी। बुद्ध के शब्दों का असर उस क्रोधित व्यक्ति के हृदय पर हुआ। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता और क्रोध से अंधा हो गया था। आपने आज मुझे सच्चा ज्ञान दिया। बुद्ध ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, तुम्हें क्षमा करने का प्रश्न ही कहाँ है? मैं तो तुम्हारे क्रोध को स्वीकार ही नहीं करता। जैसे भूल हवा में उठती है और थोड़ी देर बाद बैठ जाती है, वैसे ही क्रोध भी क्षणिक है। तुम्हें बस यह सीखना है कि जब क्रोध उठे तब मौन और धैर्य से उसका सामना करो। प्रवचन शैली, गुस्से से बचने के उपाय। 1. गहरी सांस लेना। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया न दे। 3. गहरी सांस ले, इससे मन शांत होने लगता है। 2. मौन धारण करना। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते, इसलिए बेहतर है कुछ देर मौन रहे। 3. दृष्टिकोण बदलना। जिस व्यक्ति ने अपमान किया वह स्वयं अज्ञान और दुख से पीड़ित है। यदि हम यह सोचें तो गुस्सा करुणा में बदल सकता है। 4. क्षमा का अभ्यास। क्षमा करना सबसे बड़ा पराक्रम है। क्षमा से हमारा मन हल्का होता है और शांति मिलती है। बुद्ध ने जीवन में कई बार गुस्से को शांति से हराया। एक बार एक राजा ने उन्हें धमकाया कि यदि उन्होंने उसके धर्म का अपमान किया तो वह उन्हें मरवा देगा। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को कभी नहीं छू सकते। राजा मौन हो गया। एक और प्रसंग में एक किसान ने उन्हें अपमानित किया।
बुद्ध ने उसी को खेत में मदद की और किसान की सोच बदल दी। इन घटनाओं ने सबको सिखाया कि क्रोध पर धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। जीवन में शिक्षा यह कथा हमें यह सिखाती है कि 1. क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। 2. धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। 3. अपमान का उत्तर मौन से देना चाहिए। 4. जिसने अपने क्रोध को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब जब हमें अपमान या गुस्से का सामना करना पड़े तब हमें याद रखना चाहिए कि गुस्से की आग पहले हमें जलाती है। यदि हम धैर्य और मौन का दीपक जलाए रखें तो यह आग स्वयं बुझ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।